हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है मेरा कान्हा खीर खाएगा पार्ट 12। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधा मोहन के पास जाकर उसे अवंती का सारा सच बताती है और साथ ही यह भी कहती, शादी के बाद मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह सब अवंती दीदी ही कर रही थी। मोहन कहता, राधा जी, आज आपने अपना वादा तोड़ दिया जो आपने मुझसे शादी के बाद किया था कि चाहे जो हो जाए आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगी। तो फिर इतना बड़ा सच क्यों छुपाया आपने? मोहन जी, आखिर मैं क्या करती? मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से रिश्ते टूटे, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। मोहन बोला, अच्छा राधा जी, यह सब छोड़िए। अब सिर्फ यह सोचना चाहिए कि अवंती भाभी की सच्चाई सबके सामने लाई तो लाई कैसे जाए। तुम्हें माँ के सामने बेकसूर साबित कैसे किया जाए। माँ तो अवंती भाभी को तुम्हारी तरह सीधी और भोली समझती हैं, पर वह तो तुम्हारी माँ की तरह साजिशें रचने में माहिर हैं। राधा कहती, मोहन जी, जब तक दीदी ठीक नहीं हो जाती तब तक हमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। ठीक है राधा जी। दोनों लोग बातचीत करके नीचे हॉल में चले जाते। कुछ दिन बाद जब अवंती पूरी तरह ठीक हो गई तब हेमलता ने अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर कहा, बहुओं, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल मैंने अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है, तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों कल सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए प्रसाद बनाओगी। और कल मैंने 11 ब्राह्मणों को भोज के लिए बुलाया है। तुम दोनों में से जिसका खाना सबसे अच्छा होगा गुरुजी तो इनाम देंगे ही, लेकिन उसके साथ ही मैं भी तुम दोनों में से किसी एक को सोने के कंगन दूंगी। तो बस अब लग जाओ प्रसाद बनाने में। यह सुनकर राधा बहुत खुश हो गई और वह खुशी से अपनी माँ को गले लगाने जा रही होती है, पर हेमलता तो उससे नाराज थी, तो वह वहां से चली गई। अवंती मन ही मन कहने लगी, सोने के कंगन और गुरुजी का इनाम तो मैं ही लूंगी, पर मुझे तो इतना अच्छा खाना बनाना आता ही नहीं। मैं जब बाहर रहती थी तब तो वहाँ पर काम वाली आती थी। राधा तो मुझसे अच्छा खाना बनाती है, वह तो साक्षात अन्नपूर्णा है। नहीं नहीं, इस बार मैं राधा को नहीं जीतने दूंगी। मोहन जी, माँ ने कल घर में सत्यनारायण की पूजा करने का एकदम सटीक फैसला लिया है। अब बस मेरी कान्हा जी से यही प्रार्थना है कि कल माँ जी मुझसे अपनी सारी नाराजगी को छोड़कर मुझे अपना लें, अपनी बेटी को अपना लें, वैसे ही प्यार करें जैसे पहले करती थी। कहकर राधा मोहन के साथ कमरे में चली गई। रात को राधा ने सबको खाना खिलाने के बाद किचन में जाकर अगले दिन की भोज की तैयारी में लग गई। सबसे पहले उसने खीर को गैस पर पकने के लिए रख दिया और दूसरी तरफ बेसन का हलवा बनाने लगी। रात के 11:30 बज गए। अवंती कमरे में सो रही थी, पर राधा अपने कान्हा जी व पूजा के लिए भोज बनाने में लगी थी। खीर और हलवा बनने के बाद
उसने पंजीरी और एक दो सब्जी बना ली। सब कुछ बनने के बाद वह कहती, अब पूरियाँ कल बना लूँगी, ताज़ी भी रहेंगी और सबको अच्छा भी लगेगा। मैं यह सब बंद करके रख देती हूँ। किचन का सारा काम निपटाने के बाद वह कमरे में जाकर सो गई। कुछ देर बाद अवंती नीचे रसोई में आकर कहने लगी, हाय हाय, इस कलमुही राधा ने तो सब कुछ बना लिया, अब मैं क्या करूँगी? मुझे तो चाय, चाउमीन, बर्गर, मैगी, इसके अलावा तो कुछ बनाना आता ही नहीं। एक काम करती हूँ, होटल से मंगा लेती हूँ सब कुछ। अवंती ने सब कुछ होटल से मंगा लिया और सब कुछ किचन में सेट करके सोने चली गई। अगले दिन राधा सुबह जल्दी उठकर किचन में जाकर अपना काम करने लगी। उसने झट से सारी पूरी और कचौरी निकाली। सारा काम निपट जाने के बाद राधा पूजा की सामग्री को तैयार करने में लग गई। 10 बजे पूजा का मुहूर्त है। पंडित जी, ब्राह्मण और गुरु जी आते ही होंगे, कहकर हेमलता किचन में चली गई। सारी व्यवस्था देखकर वह खुश हो गई, पर उसे किसी की भोग में प्याज और लहसुन की महक लगी। उसने झट से दोनों बहुओं को बुलाकर पूछा, तुम दोनों इतनी बड़ी हो गई और फिर भी तुम लोगों को यह नहीं पता कि पूजा की चीजों में, जैसे भोग प्रसाद में लहसुन और प्याज नहीं पड़ता? राधा कहती, जी माँ जी, हमें पता है। पता है तो फिर किसने डाला? अवंती तुरंत समझ गई कि उसने जो होटल से खाना मंगाया है उसमें प्याज वगैरह पड़ा है। वह होटल से पूजा के लिए साधारण खाना मंगाना भूल गई थी। सच जानते हुए भी अवंती कुछ नहीं बोली, बल्कि उसने उल्टा बोल दिया, माँ जी, आपको गलतफहमी हुई है। आप जाइए, ब्राह्मणों को देखिए, मैं और राधा खाना देखती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर ब्राह्मण लोग गुस्सा होकर यहाँ से गए तो तुम दोनों देख लेना, अच्छा नहीं होगा, कहकर हेमलता चली गई। हेमलता के जाने के बाद राधा ने अपने भोज को संभाल कर रख दिया और वह भी पूजा के लिए चली गई। अवंती इसी मौके की तलाश में थी। राधा के जाने के बाद उसने अपना खाना राधा के खाने से बदल दिया। सत्यनारायण की पूजा समाप्त होने के बाद ब्राह्मणों को खाना खिलाने का भी समय आ गया। हेमलता ने राधा से कहा, राधा बहू, अवंती बहू, जाओ भोजन ले आओ। राधा ने सुबह ही अपने भोजन से कान्हा जी को भोग लगा दिया था। वह खुशी खुशी किचन में गई और अपना खाना ले आई। उसने सभी ब्राह्मणों को खाना परोस दिया। जैसे ही राधा ने ब्राह्मणों को खाना परोसा, वैसे ही सभी ब्राह्मण क्रोध से उठ खड़े हो गए। अब ब्राह्मणों का जवाब क्या होगा, यह हम आपको पार्ट 13 में दिखाएंगे। दोस्तों, आगे की कहानी हम आपको पार्ट 13 में दिखाएंगे। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।